पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता और बहनें, छोटे छोटे बच्चियां, सभी के हृदय विराजमान परमात्मा चेतन राम के लिए मेरी तरफ से साहेब बंदगी स्वीकार हो। प्रिय बंधुओं, आपके बीच में हमारे प्रेम ब्रह्मचारी ने, पहले इनका नाम था सौरभ सहवाग, बड़े भाई का नाम है सचिन। माता पिता ने बड़ा सोच समझ के नाम रखा था। सचिन एक विश्व में उसने नाम किया, क्रिकेट मैच का एक बड़ा अच्छा खिलाड़ी रहा है, उसका नाम सचिन है। दूसरा नाम सहवाग, वो भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है। और दोनों बेटा वास्तव में हैं तो छोटे बड़े, पर पता नहीं लगता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। और बेटी हेमलता, धन्य है वास्तव में ऐसे माता पिता को जो ऐसे पुत्रों को पैदा करती हैं। आज ब्रह्मचारी का वास्तव में घर गृहस्थी में बिल्कुल मन नहीं है। माता पिता बहुत कहते हैं, परिवार के भी लोग बहुत कहते हैं साधु मत हो, पर कौन रोक सकता है। का भी है, भक्त बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्मिया, होए संत का संत। प्रिय बंधुओं, जन्म जन्म के संस्कार होते हैं। एक जन्म के भजन भक्ति के बीज नहीं है। आपने मंदालसा की ये कथा सुनी होगी। राजा की बेटी, उसका नाम मंदालसा था। सत्संग सुनती, संत गुरुओं में बहुत प्रेम करना, बहुत निष्ठा रही थी। उसने निश्चय कर लिया मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन राजा सोचने लगा, बेटी तू शादी नहीं करेगी, मुझे लोग बात नहीं करने देंगे। मैं शादी कर दूं फिर तू कुछ करना, तेरी मर्जी है। प्रिय बंधु, माता पिता की बात को उसने मान लिया। पर मंदालसा ने कहा, पिता तुम मेरी शादी करोगे, मैं शादी के लिए राजी हूं, पर ऐसे राजा के लिए मेरी शादी करो जो मेरी बात माने, मेरी बात को समझे, मेरी बात को माने। मैं उस राजा के लिए शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। बंधुओं, जगह जगह राजाओं के लिए चिट्ठी भेजी गई।
राजा लोगों ने कह दिया, कौन लुगमेरा, लुगाई की बात को कौन मारे, हम शादी नहीं करेंगे। और यही हुआ बंधुओं, कोई राजा बड़ा विचारमान था, उसने निश्चय कर लिया ये लड़की कोई वैसी नहीं है, संतों की सेवा करती है, संतों की सत्संग में बैठती है, तो वास्तव में विचारमान ही होगी। बंधुओं, उस राजा ने उस मंदालसा के साथ शादी कर ली। और ये हुआ बंधुओं, राजा से उसने कहा, प्रण कीन दृढ़ मंदाल सा मम गर्भ में जो आएगा, निश्चय करूंगी मुक्ति सो नए जन्म दूजा पाएगा। मंदालसा ने ये प्रण किया, पतिदेव मेरा और आपका संबंध है, मैं आपकी अर्धांगिनी पत्नी हूं, आप मेरे पति देवता हैं, पर मेरा प्रण है, प्रण कीन दृढ़ मंदाल सा मम गर्भ में जो आएगा, मेरे गर्भ में जो बच्चा आएगा, निश्चय करूंगी मुक्त सोने जन्म दूजा पाएगा। मेरी ये प्रण प्रतिज्ञा है, मेरे गर्भ में जो बच्चा आएगा उसको मैं मुक्त करूंगी, उसका मैं कल्याण करूंगी। राजा एकदम बात को मान गया। प्रण कीन दृढ़ मंदार सा मम गर्भ में जो आएगा, निश्चय करूंगी मुक्त सो नहीं जन्म दूजा पाएगा। भव से निकाले पुत्र का नहीं दूसरा फिर जन्म हो, निज पुत्र के कल्याण हित हो, मात तो ऐसी हो। मंदाल शाह ने कहा, इस संसार में कौन सुखी है। और बंधु पहला बेटा हुआ, उस मंदाल शाह ने किसी को नहीं दिया खिलाने के लिए, अपने पास में रखा और वो ही ज्ञान की बात उसको समझाई। बेटा संसार में कोई अपना नहीं है, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, न हमें किसी के न कोई हमारा। एकदम वैराग्य की बात सुना रही है। और वो बच्चा 12 वर्ष का हुआ, इतना वैराग्य हो गया उसके अंदर में, और वो जंगल को चला गया। प्रिय बंधुओं, दूसरा बच्चा हुआ, वो ही हाल हुआ, वो ही ज्ञान दिया, और वो भी दूसरा भी बच्चा साधु हो गया और जंगल को चला गया। 3 बच्चा साधु हो गए बंधुओं, सब जंगल में चले गए। चौथा बच्चा जब आया, तब राजा ने रानी को समझाया, अब तक की बात मैंने तुम्हारी मानी, 3 बेटा साधु हो गए, जंगल में चले गए, लेकिन मेरी अब एक बात सुन लो, क्योंकि मैं भी अब वृद्ध अवस्था की ओर जा रहा हूं और तुम भी वृद्ध अवस्था में जा रहे हो। ये जो बच्चा अब जन्मे, उसको राजपाट का ज्ञान देना, राजनीति का ज्ञान सुनाना, जिससे हम और आप भी छुटकारा। प्रिय बंधुओं, यही हुआ। चौथा बच्चा जब गर्भ में आया, उसी समय से वही बातें सुन रही हैं, और जब बाहर आया तो राजनीति की बात उस बच्चा को सुना रही हैं। प्रिय बंधुओं, वैराग्य की बात नहीं सुनाई, और लास्ट में एक भोजपत्र
जैसे ताबीज होता है, उस ताबीज में ये पच्चा में लिख दिया था, बेटा तेरे 3 भाई साधु हो गए, जंगल में चले गए, और तेरे को जब मौका मिले तो तेरे पे कभी भी आपत्ति आवे तो तू छोड़ के तू भी जंगल में भजन करना। देखो माँ क्या कह रही है। प्रिय बंधुओं, माता पिता वो भी साधु हो गए, वो भी जंगल में चले गए। इधर वो तीनों भाई जो साधु हो गए, वो सोच रहे हमारा भाई अकेला इस संसार के कूड़े कचड़ा में, राग द्वेष में, छल कपट में, धमपटियाई बेईमानी में पड़ा हुआ है। भाई के नाते से उसको भी लिखाना चाहिए, और तब तक उसके बच्ची बच्चा हो गए। बंधुओं, तीनों भाई वो साधु, और उस शहर के किनारे पर आ गए और पत्र भिजवा दिया, हमारा भी राज्य है, हम तीनों भाई अब राज्य करेंगे। यदि वो वैसे मान जाए, राजी से मान जाए तो ठीक है, और नहीं फिर हम लड़के राज्य छीनेंगे। उस दिन उस बच्चा को याद आई, मेरी माँ ने मेरे से कहा था, जिस दिन तेरे पे आपत्ति आवे, परेशानी आवे, तो इस ताबीज को खोल के देख लेना। और बंधुओं, वो ही हुआ। उस भाई ने उस ताबीज को खोला तो ताबीज में लिखा था, बेटा तेरे बाप के बाप इसमें रह गए, वो भी चले गए, तेरे पिता भी साधु होकर के जंगल में चले गए, और तेरे को भी जाना है, पिट कुट के जाना है, मर कर के जाना है, इसलिए पहले ही चला जा, जीते जीते चला जा। जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर चलना पड़ेगा। जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर चलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर चलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर चलना पड़े। जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा। और मैं भाई बहनों से सबसे निवेदन कर रहा हूं, यहां पर वैसे ही नहीं है, आप आए, बड़ी इज्जत से बुलाएं तभी तो आए, और इज्जत से चले जाओ तो कितनी बढ़िया बात है। इज्जत से चले जाओ तो अच्छी बात है, इज्जत से आए और इज्जत से चले गए तो कितनी बढ़िया बात है, नहीं बढ़िया है। और फिर पिट को टिक गए तो जाना तो पड़ेगा। तो भैया बेइज्जती से न, इज्जत से जाओ। और ज्ञानी पुरुष होते हैं इज्जत से जाते हैं। मैं बात कह रहा हूं बंधुओं, उस भाई की बात, उस भाई के अंदर में ये समझ आ गई कि खून खच्चाड़ नहीं करना है, नहीं मारना है, न मरना है, और अब उनको ही सौंप दो। अब मैं भी भजन करूंगा जंगल में। प्रिय बंधुओं, वो जा करके भाई, तीनों भाइयों के हाथ जोड़े, पैर छुए और कह रहे आए, भैया मेरे को अब राज्य नहीं करना है, अब तुम राज्य करो, अब मुझे राज्य नहीं करना है, मैंने बहुत कर लिया, अब मैं भजन करूंगा। तीनों भाई लौट के अब जा रहे हैं। ठीक है भैया, जब तेरे को मौका लगे तब तू ये राजगद्दी सौंप करके चलो आना, हमें कोई राज्य की जरूरत नहीं है, हम तो इसीलिए आए, हमारा भाई
या झंझट में फंसा ये भी निकल जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रिय बंधुओं, प्रण कीन दृढ़ मंदार सा मम गर्भ में जो आएगा, निश्चय करूंगी मुक्त सोने जन्म दूजा पाएगा। भव से निकाले पुत्र का नहीं दूसरा फिर जन्म हो, निज पुत्र के कल्याण हेतु हो मात तो ऐसी हो। ले पुत्र गोपी चंद योग माता ने कहा कि ना चिरंजीवी उसे आज तक यश छारा। गोपी चंद की माँ ने अपने बेटा को साधु बना दिया, बेटा तू बच जाएगा, तू साधु हो जा। बंधुओं, आज हमारे प्रेम की भी यही कहानी है। माता पिता को बड़ी सजगता की जरूरत है, समझदारी की जरूरत है। और जो माता पिता आशीर्वाद के साथ बच्चा को साधु बनाते हैं, उसको दुनिया में कौन रोकता है। बंधुओं, जोश कब आता है? जोश आता है जवानी में, और होश कब आता है? बुढ़ापे में। अब बुढ़ापे में होश आवे तो का होएगो? कछ होएगो? हाथ काम नहीं कर रहे, पैर काम नहीं कर रहे, आंखें से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता। अब होश आवे तो का होएगो? कछु नहीं। बंधुओं, जोश के साथ होश आ जाए। आज जवानी है, आज जोश है, और कमी काय की है? बस होश और आ जाए। होश का अर्थ बंधुओं यही है, मैं पांडाल में बैठा हूं, मैं इस मकान में बैठा हूं, मैं मकान नहीं हूं, मकान बिल्कुल अलग है और मैं अलग हूं। तुम भीड़ में बैठे हो, तुम भीड़ नहीं हो, भीड़ बिल्कुल अलग है और तुम बिल्कुल अलग हो। तुम बेहोश हो जाते हो तो भीड़ बन जाते हो, और जब तुम होश में आते हो तुम अकेले हो जाते हो। प्रिय बंधुओं, जड़ चेतन, जड़ जो दिखाई देता है ये सब जड़ है, और देखने वाले तुम कौन हो? तुम ही तो चेतन हो, तुम ही तो राम हो, तुमसे अलग कौन है? मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। खोजी होई तुरंत मिल जावे, खोजी होई तुरंत मिल जावे, एक पल की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहाँ ढूंढ रहे हो? तुम जहां ढूंढ रहे हो वहां नहीं है। वहां तो गुरबा शिकारी लोगों ने तुमको लगा दिया कि तुम्हें वहां मिलेगा, वहां मिलेगा, लेकिन कहीं नहीं है। तुमसे अलग कहीं नहीं है, और तुम ही हो, ढूंढने वाले तुम ही हो। जा दिन मिलेगा, कुछ मिलेगा, वो पर मिलेगा, आज मिलेगा वो कल छूटेगा। इसलिए बंधुओं, अपने ही में, तू तो सब सांसों की सांस में, तू जनैया है, तू आत्मा है, तू अविनाशी है, तेरा कभी मरण नहीं होगा। ये शरीर जन्मता है और एक दिन शरीर मरता है। शरीर बच्चा बना, शरीर जवान हुआ, और शरीर आज बुढ़ापा आ रहा है कि नहीं? मैंने अपने बचपन को देखा, मैंने अपनी जवानी को भी देखा, और मैं आज अपने बुढ़ापे को भी देख रहा हूं।
तो मैं न बच्चा था, न मैं जवान था, न मैं बुढ़ा, मैं तो देखने वाला बिल्कुल अलग। और जन्म इस शरीर का हुआ है, और एक दिन मौत भी किसकी होगी? शरीर की तो होगी। कितना होगा हमारा तुम्हारा? कहें कबीर पाछे पछतयो, जा घर से जब बाघर जयो। इतना होगा, जा घर को छोड़ करके दूसरे घर में तुमको जाना होगा। अब कर्म किए जैसा फल मिलेगा। अब चोर करे मैं चोरी कर ले, फिर कहे मेरी पीठ पे लाठी नहीं पड़े, मैं जेल में नहीं जाऊं, अब तो बात गड़बड़ है। जब चोरी कर ली तो पकड़ा जाएगा, लाठी पड़ेगी और जेल में भी जाना पड़ेगा। और जेल में फिर कहे कि मैं जहां सत्संग करवाऊंगा या भंडारों करवाऊंगा, लोग कहेंगे इतने ही धर्मात्मा है तो जहां आए काहे को। बस जो सजा बोल दी है बाय काटो, और ज्यादा बात करोगे तो लाठी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं आज मनुष्य शरीर है, आज तुम ठीक जगह हो और कल गधा घोड़ा बन गए, कुत्ता सुअर बन गए, कीड़ा मकोड़ा बन गए, तो फिर तुम सोचो सत्संग में हम चले जाएं, फिर सोचो कि हम भंडारों करें, कोई सुनने वाला तुम्हारी बात को नहीं है। तो बंधुओं, ये 3 दिन का कार्यक्रम आप सभी भाई बहनों ने बड़ी श्रद्धा से, बड़ी लौ लगन के साथ, हमारे प्रेम ब्रह्मचारी और चिद्दा भाई, उनके बेटा बेटी, और वास्तव में इतनी सेवा करिए, बेचारे जैसे हैं तैसे हर समय पानी के लिए, भोजन के लिए, संतों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं कहता हूँ गुरु महाराज की तरफ से उनके लिए खूब खूब आशीर्वाद रहे, वो सदा फलते फूलते रहें। आप भी भाई बहन, उनकी आपने बड़ी शोभा बढ़ाई, क्योंकि आप नहीं आते तो उनको भी अच्छा नहीं लगता, तो आप लोगों ने आकर के उनका भी मनोबल बढ़ाया। आप भी धन्यवाद के पात्र हैं, और हमारे संत गुरु भी धन्यवाद के पात्र हैं, बड़ी बड़ी दूर से आकर के प्रेम की आवाज को सुन करके आ गए। तो सभी भाई बहन, आज तीसरा कार्यक्रम, अंतिम कार्यक्रम है, और मैं कह रहा हूं ऐसी रुचि लगन कहीं भी सत्संग हो, क्योंकि सत्संग ही एक हमारा भोजन है। और तो जो शरीर के भोजन है, रोटी साग सब्जी मेवा मिष्ठान, काय के भोजन है? ये शरीर के भोजन है। आत्मा का भोजन, वास्तव में हमारा भोजन ये ज्ञान है। कोई भाई बहन सुख शांति में आता है तो ज्ञान से आता है, यदि उसके अंदर ज्ञान नहीं है तो जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलेगी। तो जहाँ कहीं सत्संग हो, जहाँ गुरु संत मिले अच्छे, तो जरूर उनकी बात को सुने, समझें और अपना कल्याण करें। भक्त सज्जनों तुम सब फूलो फलो, भक्त सज्जनों तुम सब फूलो फलो, संत गुरुजनों की, संत गुरुजनों की ये ही दुआ है। भक्त सज्जनों तुम सब फूलो फलो, भक्त सज्जनों तुम सब फूलो फलो। माँ बाप सद्गुरु के चरण पूजिए, संत अतिथियों की सेवा कीजिए। माँ बाप सद्गुरु के चरण पूजिए, संत अतिथियों की सेवा कीजिए। उपकार इनका, उपकार इनका मनाते चलो,